वक्फ ऑलवेज वक्फ मतलब यह है कि वक्फ की हुई कोई भी ज़मीन जायदाद हमेशा के लिए वक्फ ही रहती है और वक्फ की यह जायदाद अल्लाह की अमानत होती है। अल्लाह की अमानत में ख़यानत करना बहुत बड़ा गुनाह होता है, मगर अब मौजूदा दौर में तो ऐसा हो चुका है कि वक्फ की हुई ज़मीन जायदाद ऑलवेज फॉर लैंड ग्रैबिंग हो चुकी है। मतलब यह है कि अल्लाह की अमानतों पर नाजायज़ कब्ज़े करो और बेच डालो। जी हाँ, वक्फ के लैंड ग्रैबर्स का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें वक्फ के कुछ लैंड ग्रैबर्स और रॉडी शीटर्स ने वक्फ की एक जायदाद पर कब्जा करते हुए इसे बेचना शुरू कर दिया है। यह हैरान कर देने वाला मामला शहर हैदराबाद के बीचों बीच इलाके कारवान विलेज तालागड्डा में का है, जहां पर दरगाह हजरत शाहुली बहादुर रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन पर है सो कब्रस्तान और फिर एक आशुर खाने पर कब्जा कर लिया गया और अब इसे पट्टा लैंड के वैसा प्लॉटिंग करना भी शुरू कर दिया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 एकड़ या उससे जायद की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा हो चुका है और फिर वक्फ लैंड ग्रैबर्स के अलावा रॉडी शीटर्स मासूम लोगों को अपने झांसे में लेकर वक्फ की इस ज़मीन को सेल करना भी शुरू कर चुके हैं और अब तक तो वक्फ की इस ज़मीन के कुछ हिस्से को बेच दिया गया और कुछ हिस्से की ज़मीन पर प्लॉटिंग का काम अभी जारी है, जहां ब्लू शीट्स लगाकर वक्फ की इस ज़मीन की आखिरी रसूमात को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि वक्फ गज़ट में तो इस ज़मीन को बिल्कुलिया तौर पर साफ मेंशन कर दिया गया है कि ये जायदाद वक्फ की होती है, जहां पर ग्रेवयार्ड के अलावा आशुर खाना असरार शरीफ मौजूद है, मगर वक्फ के लैंड ग्रैबर्स और फिर रॉडी शीटर्स ने तो इसे ढांप दिया और अब तक ये भी मामला मार्केट में मंजर आम पर नहीं आया, जो एक ही दम फ्रेश लग रहा है। और ये मामला वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करने वाले कांग्रेस पार्टी के सरगर्म कायद व वक्फ प्रोटेक्शन सेल के इंचार्ज के अलावा कांग्रेस कारवान असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉन्टेस्टेड एमएलए उस्मान अल हाजरी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, मगर अब तक वो भी इस मसले पर आवाज़ नहीं उठाए। शायद उनको नहीं मालूम हुआ होगा, नहीं तो वह बेचारे मामू जान के दौरे हुकूमत में तो सौ किलोमीटर दूर जाकर वक्फ जायदादों के लिए आवाज़ उठाते हुए आ रहे थे। इनके अलावा कांग्रेस पार्टी के एक और हरकियाती कायद उस्मान मोहम्मद खान ने भी इस मसले पर कोई हरकत नहीं की। सबसे खास बात तो ये भी है कि कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता नामपल्ली के कॉन्टेस्टेड एमएलए व फायर ब्रांड लीडर फेरोज खान ने भी अपना मुंह नहीं खोला। हालांकि अब तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कायम है, मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये तमाम लीडर्स भी वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने में बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड वाले तो बहुत ही सुस्त रहते हैं, जिनके आए तक और फिर कार्रवाई करे तक वक्फ की ज़मीन को दफन कर दिया जाता है, जिसका नामो निशान तक बाकी नहीं रखा जाता। फिर भी नए चेयरमैन साहब बेचारे सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से तो भी इस मसले पर कुछ एक्शन लेने की उम्मीद की जा रही है, मगर शर्त यह है कि यह खबर इनके कानों तक जाना ज़रूरी है और अगर पुलिस वाले हरकत में आ गए तो समझो कि पूरा मामला सेट राइट हो जाता और फिर वक्फ की जायदाद बच भी जाती। वैसे भी वक्फ लैंड ग्रैबर्स और रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों के ताल्लुक से पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे अहदेदारों के अलावा तकरीबन जगहों पर कंप्लेंट भी की जा चुकी है। अब देखना यह है कि इस मामले में मज़ीद क्या कार्रवाई होती है। अगर हैदराबाद कलेक्टर के अलावा कंसर्न एमआरओ और दूसरे ऑफिसर्स तक ये बात पहुंच गई तो समझो कि वक्फ के लैंड ग्रैबर्स और फिर रॉडी शीटर्स की आखिरी रसूमात हो जाएगी, जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और साथ में पार्ट 2 का भी इंतज़ार कर लेना। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद।